दिल्ली में BS6 डीजल से नीचे के वाहनों का 18 दिसंबर से प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो जाएगा। सिर्फ दिल्ली रजिस्ट्रेशन की ही गाड़ियां चल पाएंगी। बाहरी राज्य के रजिस्ट्रेशन वाले प्राइवेट वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जिन वाहनों के पास प्रदूषण का सर्टिफिकेट नहीं होगा उन्हें 18 दिसंबर से पेट्रोल पंप पर यह नहीं मिलेगा। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण पर तत्काल रोक लगाने के लिए इन तरह के उपायों की घोषणा की है। और सिरसा ने कहा कि निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन भी जब्त किए जाएंगे। जो दिल्ली के बाहर के व्हीकल आते हैं, BS6 से कम के कोई भी व्हीकल्स जो होंगे दिल्ली के अंदर, ध्यान से फिर से सुन लें, BS6 से कोई भी, पहले ट्रक तो बैन है, लेकिन प्राइवेट व्हीकल्स भी अगले ऑर्डर तक दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके का बाहर से आने वाला व्हीकल BS6 से कम नहीं होना चाहिए। अगर BS6 से कम कोई भी व्हीकल होगा तो कल के दिन की छूट है, परसों से वो सारे व्हीकल्स को भी दिल्ली में सीज किया जाएगा। मैं इसको फिर से क्लैरिफाई कर दूं, दिल्ली के लोगों को साफ हवा देने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है, इसलिए हमें कड़े कदम भी उठाने होंगे, तो और भी इसके आने वाले दिनों में और भी उठाए जाएंगे। लेकिन कल का दिन है आपके पास, दिल्ली से जो दिल्ली में नॉन रजिस्टर्ड दिल्ली व्हीकल्स हैं, जो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा कोई भी व्हीकल BS6 से कम का दिल्ली स्टेट के अंदर एंट्री नहीं करेगा, और अगर कोई पाया गया उसको सीज किया जाएगा। तो एक तरफ पॉल्यूशन कम करने के लिए पर्यावरण मंत्री ने BS6 के नीचे वाहनों की एंट्री पर बैन लगा दिया है, तो इस बात को भी दरकिनार कर दिया कि दिल्ली से बाहर यानी नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम से आने वाले लोग दिल्ली कैसे आएंगे। वहीं मामले पर सिरसा ने दिल्ली के लोगों से माफी भी मांगी है और कहा कि मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं कि 9 से 10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं दे सकती है, पूरे पॉल्यूशन को साफ कर दिया जाए, ऐसा असंभव है। लेकिन दिल्ली वासियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार से हमने बेहतर काम किया है और हर दिन AQI कम किया है। इसी तरह अगर कम करते जाएंगे तो दिल्ली की हवा साफ होना संभव हो पाएगी। वहीं दिल्ली के प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने BJP की सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली के अंदर मैं एवरेज AQI की बात, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हर महीने हम बेहतर देने में कामयाब हुए। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं, 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। लेकिन मैं दिल्ली वासियों आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार जो बेईमानी करके चल कर गई है, हमने उससे बेहतर करके हर दिन का AQI कम करा है, और इसी तरह अगर कम करते जाएंगे तो ही दिल्ली को साफ हवा देनी संभव है। ये 12-10 साल की आम आदमी पार्टी की बीमारियां, 11 साल की और 15 साल की कांग्रेस की बीमारी जो है, जो अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी मास्क लगाकर कहने की बातें कर रहे हैं, मैं राहुल और प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, कहां थे आपके मास्क पिछले साल इससे ज्यादा पोल्यूशन था। तो आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि अभी पिछले 1 महीने में खुद चीफ जस्टिस इसे लेकर चिंता जता चुके हैं, पॉल्यूशन की जो स्थिति बनी हुई है, फिर भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले केजरीवाल सरकार कभी केंद्र तो कभी पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहराकर बचने की कोशिश करती रही और अब यही काम रेखा गुप्ता की सरकार कर रही है। सिरसा ने माफी मांग ली और प्रदूषण को आम आदमी पार्टी सरकार की नाकामियों का नतीजा बता दिया। लेकिन सवाल यह है कि 8 महीने से दिल्ली सरकार क्या कर रही थी। जितनी भी गाड़ियां हैं यानी BS3 और BS4 18 दिसंबर गुरुवार से पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगी। बॉर्डर पर एंट्री नहीं दी जाएगी। जो BS3 और BS4 की डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां हैं उन्हें पेट्रोल पंप पर डीजल भी नहीं दिया जाएगा। अगर कोई गाड़ी कंस्ट्रक्शन का सामान लेकर भी आ रही है तो उसे भी एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर किसी गाड़ी के पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो उस पर चालान कटेगा और भारी से भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इस बात का ध्यान रखने के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा ने पूरी तरीके से आदेश जारी किए हैं। कल का ही समय है लोगों के पास जब वो PUC सर्टिफिकेट बना सकते हैं, क्योंकि परसों से पूरी तरीके से प्रतिबंध लग जाएगा। यहाँ पर PUC स्टेशन पर जो
सर्टिफिकेट देते हैं वो हमारे साथ मौजूद है। भैया, आप कैसे पीयूसी चेक करते हैं, गाड़ियों को कैसे चेक किया जाता है और क्या मापदंड होता है? मैम क्या कहते हैं, पॉल्यूशन में जैसे सीएनजी गाड़ी है तो उसमें सिर्फ पीछे एग्जॉस्ट में पाइप लगाया जाता है। अगर पेट्रोल गाड़ी है तो उसमें आगे सेंसर भी लगेगा, पीछे एग्जॉस्ट में पाइप भी लगेगा। आरपीएम चेक किया जाता है, सीओ लेवल चेक किया जाता है, एचसी लेवल चेक किया जाता है, O2 लेवल चेक किया जाता है। अगर आपकी गाड़ी सर्विस हुई है, रीडिंग सही है आपकी, तो आपकी गाड़ी पास हो जाएगी, सर्टिफिकेट बन जाएगा। अगर आपकी गाड़ी सर्विस नहीं हुई है तो फेल हो जाती है, रिजेक्ट हो जाता है। पोल्यूशन फिर सर्विस के बाद ही होता है। तो क्या आप उसमें ये भी चेक कर सकते हैं कि BS3 की गाड़ी है, BS4 की गाड़ी है, क्या ये भी चेक किया जा सकता है? यस मैम। कैसे चेक करते हैं उससे? मैम गाड़ी मॉडल से पता लगता है। पता लग जाता है। हाँ जी। तो देखिए, मॉनिटरिंग स्टेशन पर जो ये भैया बैठे हैं वही सर्टिफिकेट देते हैं। और वीडियो जर्नलिस्ट विवेक शुक्ला के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो सवाल ये उठते हैं कि क्या गाड़ियों पर बैन लगाने से प्रदूषण पर लगाम लग जाएगी? और सरकार ने गाड़ियों को रोकने के लिए क्या फैसले में देर कर दी है? गाड़ियों पर रोक लगा दी तो जनता के लिए तैयारी क्या है? दूसरे शहरों से दिल्ली ऑफिस जाने वाले कैसे जाएंगे? ये तमाम सवाल हैं जो अब सरकार के फैसलों पर उठ रहे हैं, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि क्या गाड़ियों की वजह से पॉल्यूशन का मीटर हाई हुआ, और अगर ऐसा हुआ है तो इससे पहले ये प्रतिबंध क्यों नहीं लगाए गए थे? हम ग्राउंड पर चलेंगे। हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं, सचिन कुमार गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले रजनीश, आप ही का रुख करते हुए, अभी पॉल्यूशन की क्या स्थिति है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर बड़ा फैसला भी सुना सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। देखिए वंदना, इस वक्त दिल्ली की जो स्थिति है बहुत बुरी स्थिति है। प्रदूषण अपने मैक्सिमम लेवल पर है। 350, 400, 450, 500 ये आंकड़ा पिछले 3 दिनों में रह रहा है। और कल जिस तरीके से दिल्ली के मंत्री का बयान आया है कि नहीं, अब BS6 गाड़ियों की ही एंट्री होगी, यानी आज भर का दिन है आपके पास। कल से सिर्फ वही व्हीकल इंटर करेंगे दिल्ली में जो BS6 होंगे। पहले आपको तस्वीर भी दिखा दे वंदना, देखिए किस तरीके से स्मोक की चादर में लिपटी हुई है पूरी राजधानी। ये है स्थिति इस वक्त। विजिबिलिटी कम है। जितना आप खुले जगहों पर जाएंगे आपको इसी तरीके की तस्वीर कमोबेश दिखेगी, जहां पर स्मोक भी है और साथ में कोहरा भी है। और इन दोनों को लेकर किस तरीके की परिस्थिति बनी है, यानी प्रदूषण की स्थिति जो है वो पूरे दिल्ली को अपने चपेट में ले चुकी है। और 2.5 PM 2.5 और PM 2.10 दोनों की स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में इस वक्त हवा में मौजूद होने के कारण परेशानियां और ज्यादा बढ़ी हैं। फिलहाल जो स्कूल हैं वो हाइब्रिड मॉडल्स में कर दिए गए हैं। 1 to 5 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। व्हीकल्स की एंट्री बंद की जा रही है। कंस्ट्रक्शन वर्क रोक दिए गए हैं। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो मटेरियल्स होते हैं उनको लेकर जो व्हीकल दिल्ली में इंटर की जाएगी उनको सीज कर लिया जाएगा। तब तमाम कोशिशें तो की जा रही है, मगर अभी भी जो AQI लेवल है वो जहां मैं खड़ा हूं यहाँ भी 350 के पार है। तो 350, 400, 450 इस लेवल पर AQ रह रहा है वरना। और ये बड़ी चुनौती है। अब ये जो डिसीजंस लिए गए, ये डिसीजंस कितने कारगर होंगे? आप नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद से लोगों को आने से रोक देंगे दिल्ली में, उनके लिए क्या परेशानियां बढ़ेगी, उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगी, कल से ये देखना होगा। मगर ये तमाम कोशिशें फिलहाल करने की कोशिश की जा रही है। अब कितना कारगर होगा, प्रदूषण कितना कम होगा, लोगों को कितनी राहत मिलेगी, ये तो वक्त तय करेगा वरना। जी बिल्कुल रजनीश, हमारे साथ सचिन भी लगातार जुड़े हैं। सचिन, दिल्ली के कई इलाकों में क्योंकि AQI 500 के पार जा पहुंचा है, अब गाजियाबाद में कैसी स्थिति है? ओवरऑल AQI कितना है? जी देखिए, बिल्कुल AQI की बात करें तो AQI 530 जो है आज दर्ज किया गया है गाजियाबाद में। और प्रदूषण जो है वो बहुत ज्यादा है गाजियाबाद में, और लोगों को काफी दिक्कत का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, अगर प्रदूषण ज्यादा है तो लोगों को जो है दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, और घर से निकलने में जिन्हें सांस की बीमारी है उन्हें भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो लोगों के लिए मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, मगर सरकार इस तरफ ध्यान जो है नहीं दे रही है। लोगों की जो परेशानी है वो लगातार बढ़ रही है। पोल्यूशन का स्तर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है गाजियाबाद में। जब हमने लोगों से बातचीत की तो लोगों का यही मानना था कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है और सरकार इस पर रोक लगानी चाहिए। आखिरकार जो दिल्ली में जैसा कि वाहनों पर रोक लगाई गई है, भारी वाहनों पर, ऐसे अगर ये कदम पहले उठा लिया जाता तो कहीं ना कहीं प्रदूषण पर रोक लगाई जा सकती थी। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग इधर से जा रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश। ये बताइए, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसको लेकर क्या कहेंगे? पोल्यूशन तो लोग जो है वो अपनी अपनी राय जो है लोगों की वो भी है। और
लोगों काफी परेशान है लोग पोल्यूशन से, क्योंकि पोल्यूशन का स्तर जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और गाजियाबाद में जो कक्षा